अस्सलाम वालेकुम, कैसे हाल है जी। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। फिलहाल मैं कई दिनों के बाद जर्मनी में आ चुका हूँ। फ्रांस से मैंने लोड की थी गाड़ी कल। कल या परसों, कल गाड़ी लोड की थी मैंने। और मैं जर्मनी में आ चुका हूँ। मैंने गाड़ी चला दी है 2 दिन में तकरीबन 600 किलोमीटर, 700 या 750, पौने 800 किलोमीटर गाड़ी चला दी है। तो मुझे अब यहाँ 45 मिनट, 45 घंटे का रेस्ट लेना है, यानी 2 दिन, तकरीबन 2 दिन। मंडे के दिन मैं चलूंगा, आज है सैटरडे। मंडे के दिन चलूंगा जब मेरे 45 घंटे पूरे हो जाएंगे। मैनेजर ने बोला था जर्मनी में रुक जाना कहीं, तो मैं यहाँ पार्किंग में रुक गया हूँ क्योंकि यहाँ अपने दोस्त खड़े हुए हैं। और वो हमारे जो उस्ताद थे जिन्होंने मेरे साथ ट्रेनिंग की थी, वो भी इधर ही रुके हुए हैं पार्किंग में। और 3-4 बंदे पाकिस्तानी हो रहे हैं। अपनी कंपनी की 6-7 गाड़ी खड़ी है इधर। तो मैंने सोचा मैं इधर ही रुक जाता हूँ, मंडे में स्टार्ट करूंगा। 185 किलोमीटर यहाँ से सफर है। और बाहर ठंड हो रही है, बहुत बहुत ठंड हो रही है, अगर तुम्हें दिख रहा होगा। अभी भी घास पे इधर बर्फ जमी हुई है। और कल दिखाऊंगा यहाँ का नजारा। मैं चला हूँ, सुबह टेम्परेचर था -8। बर्फ गिरी हुई है यहाँ भी, और फ्रांस में भी। फ्रांस का सुबह का नज़ारा बहुत खूबसूरत था। मैं तुम्हें दिखाऊंगा, वीडियो लगा दूंगा इस तरफ। ये जो वीडियो चल रही है, तो ये सुबह की है। -8 टेम्परेचर था। अभी तो खैर टाइम हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है, 12 बज के 50 मिनट हो रहे हैं दिन के। तो -1 है अभी फिलहाल, क्योंकि टेम्परेचर जो है ना अभी थोड़ा ऊपर आ गया है। लेकिन अब बढ़ता चला जाएगा। रात को सर्दी रहेगी बहुत। गाड़ी में सुकून क्यों है, गाड़ी में 24 घंटे चलता रहता है हीटर। अभी इन्होंने नाश्ता तैयार कर रखा था, मैं तो अभी आया हूँ, इस वजह से मैंने पार्किंग लगा दी उस तरफ। और नाश्ता करके अब सब अपनी अपनी गाड़ी में चले गए हैं, मैं भी अपनी गाड़ी में हूँ। शाम को फिर ये खाने पीने की तैयारी करेंगे। फिर सारे बैठ के साथ में खाना खाएंगे। और फ्रांस यहाँ से अभी मेरे पास टास्क मंडे में कोई है नहीं। हो सकता है मेरे पास मंडे में टास्क है, लेकिन लोडिंग का टाइम ना हो, क्योंकि मंडे में 10 बजे की लोडिंग है मेरी। अब 10 बजे मंडे में मेरे होंगे ही नहीं पूरे। मैं तब तक कार्ड भी निकाल लेता हूँ, क्योंकि मैंने कार्ड नहीं निकाला है ना। वीकेंड पे हम, तो हमें कार्ड निकालना जरूरी है। हालांकि जर्मनी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इधर दिक्कत हो जाती है। फ्रांस में 2 दिन का वीकेंड हम कर नहीं सकते। टैको कार्ड दिखाता हूँ मैं तुम्हें अभी। यहाँ से मैंने निकाला टैको, कंट्री एंड कर दी। अब इसे निकाल के इधर रख लूंगा। बाय चांस कभी पुलिस वाले भी रोकेंगे तो उन्हें पता लगेगा कि भी हाँ, बंदा गाड़ी से बाहर था, क्योंकि टैको हमारा मशीन में है नहीं। मैंने यहाँ से बाहर कर दिया है। तो ठंड आ चुकी है। 2-2.5 महीना ऐसे ही रहेगा जैसे पिछली साल रहा था। कार्ड हमारा निकल चुका है। और बर्फ में इतना ज्यादा काम भी नहीं रहता है असल में। अब क्रिसमस आ जाएगा, क्रिसमस की छुट्टी पड़ जाएंगी। हमारी कंपनी का वैसे कहना है कुछ बंदों को वापसी बुलाएंगे, कुछ गाड़ी खड़ी करेंगे। मैं भी गाड़ी स्टार्ट कर देता। तो वो कंपनी पे डिपेंड करता है किसको बुलाती है किसको नहीं। वो देखेगी गाड़ी कौन सी फिक्स रूट पे चल रही है, कहाँ चल रही है, तो उसके बाद ही कुछ डिसीजन लेंगे। वैसे सारी गाड़ी तो खड़ी नहीं होंगी, कहाँ गाड़ी खड़ी करेंगे इतनी, पूरे यूरोप में फैली हुई है गाड़ी। और सुबह जब मैं वहां से निकला जर्मनी से, मैं एक वीडियो लगाता हूँ। बड़ा ही जबरदस्त व्यू है, जो उनसे ये वीडियो भी चलेगी, तुम देख लेना। क्योंकि आने वाले टाइम में ये तो कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा सफेद होने वाला है। पिछले साल हम इतने सोशल मीडिया पे एक्टिव भी नहीं थे, हालांकि वीडियो कुछ पड़ी हुई है मेरे पिछले वाले इंस्टाग्राम पर। तो उस टाइम में ऑस्ट्रिया में था, तो ऑस्ट्रिया की वीडियो डाली थी मैंने, जर्मनी की भी। और यहाँ एक भाई ने पूछा था मेरे के भी हम सर्दियों में काम ज्यादा रहता या ऐसे ही रहता। भाई काम तो नॉर्मली ऐसा ही रहता है जैसा अब है, वो मिलने के ऊपर है। सर्दियों में अगर विंटर में डेली मिल रहे काम, ट्रिप डेली मिल रहे हैं, तो डेली हमें जाना पड़ेगा। अब वो डिपेंड करता है कि भी हमारी लोडिंग आज ही होनी है, वो रूट पे भी डिपेंड करता है। बाकी अब दिसंबर, लास्ट दिसंबर से छुट्टी पड़ जाएंगी, 20, 21, 22 दिसंबर से। तो 10, 15, 20 दिन, 20 दिन बिल्कुल काम ढीला। यानी कि पिछली साल मैं खड़ा रहा था तकरीबन तकरीबन 18 दिन
ऐसे ही एक जगह तो नहीं, जगह मैंने 3 चेंज की थी। एक बार मेरे मैनेजर ने मुझे भेज दिया था सर्विस सेंटर, फिर वहां कुछ नहीं हुआ 2 दिन। अगले 2 दिन में फिर जाकर थोड़ा बहुत काम था, वो 2 दिन में जाकर किया उन्होंने, क्योंकि आती नहीं थी छुट्टी के टाइम। फिर मैंने जाकर दूसरी जगह मैंने अपना वीकेंड स्पेंड किया अपने दोस्तों के साथ। के बाद मैं चला, क्योंकि एक तो जनवरी में एक तो नया साल ही ऐसी बना देते त्योहार की तरह। नए साल के बाद एक और त्योहार आ जाता है इनका, बाकी ये कई दिन 10-12 दिन क्रिसमस तो इनका चलता ही चलता है। तो काफी लंबी छुट्टी हो जाती है। गाड़ी ज्यादातर खड़ी रहती है। कुछ लोड होते हैं खाने वाले हो गए या कुछ और भी हो गए लोड, वो चलते रहते हैं। और इवन अगर हमारे पास भी कोई लोड है तो हमें भी चलना पड़ेगा, लेकिन ज्यादातर गाड़ी खड़ी रहती है क्रिसमस के टाइम। अगर सही मायनों में नॉर्मली काम स्टार्ट होता है ना, तो वो शुरू होता है जनवरी का फर्स्ट वीक पूरा निकाल दो, सेकंड वीक में जाकर काम स्टार्ट होता है नॉर्मली बढ़िया, क्योंकि कई छुट्टी पड़ जाती है, त्योहार कई आ जाते हैं। तो इस वजह से पिछली साल भी हमारे साथ ऐसी हुआ था। तो भाई ये है विंटर का, यानी सर्दियों का काम, वो काम पर डिपेंड। अब सर्दी स्टार्ट हो चुकी है, बर्फ पता है सबको कि भी लास्ट वीक जो है नवंबर का बर्फ स्टार्ट हो जाती है, स्नो पड़नी स्टार्ट हो जाती है इधर। तो अब कुछ जगह गिरेगी, कुछ जगह नहीं गिरेगी, वैसे ऐसा नहीं है एक ही दिन पूरे यूरोप को ढक देगी। ऐसा है अभी इधर नहीं पड़ रही है तो इधर कुछ कम है, वहां ज्यादा है, वहां ज्यादा है तो उससे ज्यादा कहीं और आ गया। तो इस अलग अलग हिसाब है इधर स्नो गिरने का भी। स्पेन में थोड़ी कम गिरती है, आधा स्पेन है ऐसा, या आधे में अगर तुम देखोगे पूरी दबा के स्नो पड़ती है, लेकिन और जो दूसरी तरफ है वो सऊदी जैसा है इलाका पूरा, उधर इतनी स्नो नहीं पड़ती है। इटली हो गया, इटली जो जर्मनी और ऑस्ट्रिया से, स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रिया से लगा हुआ है, इधर काफी ठंडा इलाका है, बर्फ भी खूब गिरती है। लेकिन जो दूसरा इलाका अगर आगे को चलते हैं हम, रोम की तरफ को चलते हैं या फिर अप्रीलिया की तरफ को चलते हैं हम, उधर थोड़ी स्नो कम गिरती है, वो गर्म इलाका है। बाकी सब ठंडे हैं। जर्मनी में भी ऐसा होता है कि भी आज यहाँ बर्फ नहीं है तो यहाँ से 500 किलोमीटर अगर हम मुंशिन की तरफ को जाएंगे, उधर तो लाजिम में गिरनी गिरनी है। बर्लिन की तरफ है, स्टटगार्ड में भी अच्छी खासी बर्फ गिर रही है। तो काम का तो ऐसा है, काम होता है तो चलते हैं, क्योंकि यहाँ मशीन जो है ना 24 घंटे बर्फ में चलती रहती है, रोड साफ करने वाली। उनके आगे वो लगा रहता है इतना बड़ा एक झाबा सा, वो किनारे कर देते हैं बर्फ को रोड से, और फिर गाड़ी भी चलती रहती है। और तीसरी बात, वही जिसके आगे झाबा लगा रहता है उसके पीछे एक मोटर सी भी लगी रहती है, वो पूरे रोड पे केमिकल फेंकती है जिससे न जगह, क्योंकि ये काली बर्फ होती है, जम जाती है रोड पर, तो गाड़ी स्लीपिंग होने का भी खतरा रहता है। हाईवे पे तो इतना नहीं है, लेकिन सिंगल पे ज्यादा रहता है। अगर ज्यादातर अगर ब्रेक भी नहीं ले सकते, एकदम 3 स्टॉपर भी नहीं लगा सकते। अभी भी ये बर्फ ऐसी है, एकदम सूखती नहीं है, पिघलती नहीं है बिल्कुल भी। अभी देख रहे हो घास थोड़ी पड़ी है, लेकिन वो अभी भी है। बाकी कल का कल देखा जाएगा, परसों का परसों देखा जाएगा। परसों तो वैसे मैं चलूंगा, दोपहर के बाद ही चलना होगा, बस गाड़ी खाली होगी परसों को तो मेरी, और तो कुछ नहीं है। तो ये था वेदर। और कहीं कहीं ऐसा भी होता है -13 में चला जाता है टेम्परेचर, -14 में भी है, -18 में भी है। हालांकि इधर फिनलैंड, अगर आइसलैंड देखोगे और नॉर्वे देखोगे, ये तो बिल्कुल ठंडे, बहुत ठंडे। नॉर्वे में तो 6 महीने तक ऐसी दबा के बर्फ पड़ती है, सूरज भी निकलता है। यही हिसाब है आइसलैंड का। हालांकि छोटी छोटी कंट्री है, ज्यादा बड़ी कंट्री नहीं है, तो काम पे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। छुट्टियों पर पड़ जाता है, क्योंकि छुट्टी सब मनाते हैं इधर। अगर छुट्टी है तो फिर सबकी कंपनी उम्पनी सब बंद है। हाँ, इमरजेंसी काम होते हैं जो छुट्टी के दिन भी बंदे करते हैं, अलग अलग शिफ्ट में, चाहे उन्हें 5-5 घंटे की शिफ्ट लगानी हो कंपनी की, लेकिन वो लगाएंगे। तो ये रहता है। पिछली साल काफी गाड़ी खड़ी रही थी हमारी, किसी की 20 दिन, किसी की 19 दिन, मेरी तकरीबन मैंने जैसे बताया 18 दिन या 17 दिन मेरी गाड़ी खड़ी रही पिछली साल। अब क्या देखते हैं क्या होता है, कंपनी बुलाते हैं। वैसे मेरा मुश्किल बुलाएगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी जनवरी के मिडल में उतर रहा हूँ। मेरी टीआरसी जो है वो रिन्यू होगी जनवरी में। मार्च में खत्म है तो मैं जनवरी में उतरूंगा, अप्लाई करके 10-15 दिन रेस्ट करके तब मैं आऊंगा, क्योंकि मैं अप्रैल में घर से आया था 9 अप्रैल को। 11 अप्रैल को मैं गाड़ी पे चल दिया। 11 अप्रैल को तहरे मैं इधर पहुंचा, जर्मनी में मेरी गाड़ी खड़ी थी, क्योंकि उधर से हम लिथुआनिया से बस में आते हैं, मिनी बस होती है।
तब से अब तक मैं रूम पर नहीं गया हूँ, ना ही घर गया हूँ। तो काफी लंबा टाइम होगा, थोड़ा रेस्ट करेंगे, 10-15 दिन घूमेंगे, फिर मैं गाड़ी पाऊंगा। फिर 2, 4, 6, 8 महीने जितने भी लगेंगे एक साथ लगा के फिर मैं घर जाऊंगा। वो अभी डिपेंड करता है, प्लान भी अभी क्या बनता है आगे को। लाइसेंस का भी मैं थोड़ा डिले कर रहा हूँ। अगर मौका लगा तो अभी देख लूंगा, नहीं तो फिर मैं अब के सफर में लाइसेंस को देखूंगा। कल को मिलवाते हैं अपने उस्ताद जी से, जो हमारे साथ ट्रेनिंग में थे। कल को उनके साथ वीडियो बनाएंगे। तो अपना ख्याल रखना, मिलते हैं कल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।